एवरीवन, वेलकम बैक टू सृष्टि साइंस क्लासेस। आज की क्लास में हम कवर करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज। बट सारे क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस है रिएक्शन बेस्ड, वो हम पार्ट 1 में करेंगे एंड बाकी के जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी बेस्ड वो हम पार्ट 2 में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो इनकरेक्ट। एक रिएक्शन आपको गिवन है, उसके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, उसके बेस पर कुछ ऑप्शंस गिवन है, उन ऑप्शंस में से आपको चूज करना है। फर्स्ट इज लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड। रिएक्शन देख लीजिए, ये है आपका लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन गिव्स लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इस रिएक्शन को ध्यान से देखो और इसमें मुझे बताओ कि लेड रिड्यूस हो रहा है, लेड रिड्यूस हो रहा है या लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। अगर आप यहां पर देखोगे तो ये लेड ऑक्साइड है, ये रिड्यूस हो रहा है, ना कि लेड रिड्यूस हो रहा है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी गलत हो गई। सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड हो रहा है या फिर ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है या फिर कार्बन हो रहा है ऑक्सीडाइज्ड। कार्बन हो रहा है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट भी गलत हो गई। नाउ लुक एट द थर्ड स्टेटमेंट, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। इट इज करेक्ट कि यहाँ पर कार्बन था ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या बन गया है, प्रोडक्ट बन गया CO2। डी पार्ट इज लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट साइड। ये क्या था, लेड ऑक्साइड था, ये हो रहा है रिड्यूस्ड लेड में। तो मतलब COD तो सही है, गलत कौन सी हुई, A एंड B। तो इसका आंसर आ जाएगा A एंड B। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिएक्शन गिवन है, उसको बताना है कि वो किस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। ठीक है, अब इसमें ध्यान से देखो, आयरन जो है आयरन ऑक्साइड के साथ एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, आयरन को हटाकर उसकी जगह ले रहा है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन रहा है और आयरन अलग से एज अ प्रोडक्ट बन रहा है, बाय प्रोडक्ट। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट वीकर रिएक्टिव एलिमेंट को हटाकर उसका प्लेस ले। दोस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डिस्प्लेसमेंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर हम, व्हाट हैपेंस व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड विद आयरन फिलिंग्स। टिक द करेक्ट आंसर। तो पहले इसकी रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से रिएक्शन होगी। यहाँ पर हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl की रिएक्शन हो रही है किसके साथ, आयरन के साथ। आयरन फिलिंग्स मतलब आयरन, तो ये हमारा बनेगा आयरन क्लोराइड FeCl2 प्लस H2। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस भी कर देंगे साथ के साथ। यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है ऑन द राइट हैंड साइड, बट लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन हमारे एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, इधर 2 लगा दूंगी ऑन द रिएक्टेंट साइड। ठीक है, तो यहां पर मैं लगा दूंगी 2, जिससे कि हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे, क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। पहली बात तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती क्या है और उसको बैलेंस करने की जरूरत क्या है, ऐसा क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। तो देखो, बैलेंस मतलब बराबर, मतलब इक्वल। अब रिएक्शन की दो साइड्स होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड दैट इज द रिएक्टेंट साइड, राइट हैंड साइड इट इज द प्रोडक्ट साइड। तो इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एवरी एलिमेंट इक्वल होते हैं ऑन बोथ द साइड्स, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ओके, तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन number of atoms of every element are equal on both sides। ठीक है, अब उसको हमें बैलेंस करने की नीड क्यों है। अभी आपने ना पहले की क्लासेस में भी पढ़ा होगा, एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो वो केमिकल रिएक्शन में आ जाएगा कि कोई भी चीज ना तो बनती है पूरी तरीके से और ना ही वो खत्म होती है, वो रिमेन कंजर्व रहती है। तो नथिंग कैन बी क्रिएटेड नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, वो क्या रहती है, कंजर्व रहती है। तो उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हमें बैलेंसिंग की जरूरत होती है। तो इसमें आंसर आ जाएगा टू वेरीफाई
लॉ ऑफ कंजर्वेशन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें हमारा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनटू द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस देम। जिस तरीके से हम मैथ्स में क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट की इक्वेशन बनाते हैं, सेम क्वेश्चन है। आपको स्टेटमेंट गिवन है, आपको इक्वेशन बनानी है एंड देन उसको बैलेंस करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं इसमें हम। फर्स्ट पार्ट है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। सब चीजें हमें पता है कि व्हाट इज द रिएक्टेंट एंड व्हाट इज द प्रोडक्ट, हमें सिर्फ उसको केमिकल फॉर्मूलाज की टर्म में लिखना है और उसको बैलेंस करना है। तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन गैस के लिए H2 लिखेंगे, नाइट्रोजन के लिए N2 और अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब इसको हम बैलेंस कैसे करेंगे वो चीज आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको बताती हूँ। सपोज मैंने इसको इस तरीके से लिखा, H2 प्लस N2 गिव्स NH3। यहां पर देखोगे कि जो हाइड्रोजन है वो 3 है, लेकिन इधर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन 2 ही है, तो मुझे उसको बैलेंस करना पड़ेगा। सपोज करो कि अगर मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 3 लगाती हूँ तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो गई 6 और यहाँ पर तो हाइड्रोजन 3 ही है, तो इसको भी मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। अब 3 को 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 2 लगाना होगा, तो अब हाइड्रोजन बैलेंस है। नाइट्रोजन देखो इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। नाउ एवरीथिंग इज बैलेंस, तो हमारी ये वाली केमिकल इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन द एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का फॉर्मूला होता है आपका H2S। H2S बर्न हो रही है एयर में, एयर मतलब ऑक्सीजन, तो हमारा क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है H2O और सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड मतलब 2 ऑक्सीजन, SO2 प्लस H2O। देखो अब बैलेंस है नहीं है। बैलेंस देखने के लिए सबसे पहले हमें वो एटम चूज करना होता है जिसके नंबर्स ज्यादा हों। जैसे ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो सपोज ऑक्सीजन को चूज करते हैं। अगर इधर 2 ऑक्सीजन है, 2 और एक 3, और इधर तो 2 ही है, तो इसको मैं बैलेंस करने के लिए 3 लगा रही हूँ। अगर कि मुझे 3 चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बट स्टिल इधर कितनी है ऑक्सीजन आपकी, 3 ही है ऑक्सीजन, मुझे इधर भी 6 बनाना होगा। तो मैं इधर 6 बनाने के लिए क्या करूंगी, वो देखो कि अगर मैं यहाँ पर 2 लगा देती हूँ, अगर मैं यहाँ पर क्या लगा देती हूँ 2, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ हो गई। और सिमिलरली अगर अब मैं ऑक्सीजन के चेक करूं कि नंबर कितने हो जाएंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ये 4, बट यहाँ पर तो 6 थी आपके ऑक्सीजन, तो एक मैं 2 यहाँ पर भी लगा दूंगी आपका। ये देखो, तो 2 2 जा 4 और 2 6 हो गई ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन को देखते हैं अब हम यहाँ पर। हाइड्रोजन इधर लेफ्ट हैंड साइड 2 है और इधर 4 है, तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए एक और 2 लगाऊंगी, हाइड्रोजन हो जाएगी 4 और इधर भी आपकी 4। अब सल्फर भी आपका 2 है इधर और इधर भी 2 है। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड और ये वाली आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर भी आपका 2 लगा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2SO4 होल थ्राइस। क्या बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस BaSO4। अभी ये बैलेंस नहीं है, अब इसको बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले ज्यादा नंबर वाले से स्टार्ट करेंगे। इधर जो ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड, अगर मैं यहाँ पर देखती हूँ तो 4 3 जा 12 है ऑक्सीजन, और अगर राइट हैंड साइड देखती हूँ मैं तो 4 ही है। तो मुझे इसको बैलेंस करने के लिए 12 बनाना पड़ेगा, और 12 बनाने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 3 लिख दूंगी। 3 से मल्टीप्लाई करी, ऑक्सीजन हो गई 12। अब जब मैंने यहाँ पर 3 लिख दिया तो और क्या क्या चेंजेस हुए, सल्फर भी 3 हो गया, चलो सल्फर तो यहाँ पर भी 3 था, और बैरियम भी 3 हो गया, तो बैरियम को भी इधर भी मुझे 3 बनाना पड़ेगा। अब जब मैंने यहाँ पर बैरियम को 3 बनाया तो ये Cl2 भी 6 हो गया, बट इधर तो 3 ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर मैं 2 लगाऊंगी, तो 2 3 जा 6। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखो, ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, डी पार्ट है आपका पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल मतलब के लिख लेते हैं हम, पहले सिंपली लिखते हैं हम, के हो गया पोटेशियम प्लस वाटर मतलब H2O, क्या बना रहा है ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2,
गैस बना रहा है। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितनी है राइट हैंड साइड पे, 2 और एक 3, और इधर है 2। इसको बैलेंस करने के लिए किस तरीके से मैं इसको बैलेंस करूंगी ये देखो। और अगर मैं उसको देखूं, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी एक है, पोटेशियम भी इधर एक एक है। मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 और 2 4, इधर 2 ही है तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगी, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अब हाइड्रोजन 4 हुई है तो यहाँ पर तो पोटेशियम भी 2 हो गया है। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी आपका एक 2 लगाऊंगी। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और ये इस फॉर्म में आपकी आ जाएगी। समझ आई सारी इक्वेशंस आपको? ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaNO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर अगर हम इसे बैलेंस करने के लिए पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। ये देखो, इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 2HNO3 प्लस ये सेम रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इधर भी 2 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2O। चलो इसको मैं आपको एक बार करके बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया। सबसे पहले इसमें देखो Na इधर भी 1 है और लेकिन इधर 2 है Na, और सबसे ज्यादा एटम किसके हैं, ऑक्सीजन के हैं। 4 + 1 5, और इधर 4 और +1 5। ठीक है, ऑक्सीजन तो 5 ही 5 है दोनों तरफ, और हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे तो क्या मैं करूंगी, इधर 2 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर आपका एक 2 लगा दूंगी। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पर, और इधर कितने थे हाइड्रोजन, 2 थे। और इसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन मुझे और चाहिए 2 लगा के, तो यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिया। अब देखो, अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ज्यादा एटम्स देखेंगे किसके, ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं मुझे, O3। तो इधर भी 3 है ऑक्सीजन और इधर भी 3 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। अगर नाइट्रोजन देखूं, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, दोनों तरफ Na भी दोनों तरफ 1 है, Ag भी और Cl भी। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट में BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। नाउ Cl बैलेंस्ड नहीं है, देखो इधर 1 है और इधर 2 है, बेरियम भी इक्वल है और सल्फर भी आपका इक्वल है। तो Cl को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 प्लेस कर दूंगी, तो उससे हाइड्रोजन भी 2 हो गई और क्लोरीन भी। तो चलो, क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 2 था ऑलरेडी, तो वो भी बैलेंस्ड हो गया। सिर्फ एक 2 लगाने से पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है और ये इस फॉर्म में आ जाएगी। ठीक है, डी पार्ट है आपका, पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल मतलब के लिख लेते हैं हम, पहले सिंपली लिखते हैं हम। के हो गया पोटेशियम प्लस वाटर मतलब H2O, क्या बना रहा है ये, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस H2, गैस बना रहा है। अब देखो हाइड्रोजन इधर कितनी है राइट हैंड साइड पे, 2 और एक 3, और इधर है 2। इसको बैलेंस करने के लिए किस तरीके से मैं इसको बैलेंस करूंगी ये देखो। और अगर मैं उसको देखूं, ऑक्सीजन इधर 1 है, इधर भी 1 है, पोटेशियम भी इधर 1 1 है। मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूं तो हाइड्रोजन कितनी हो गई, 2 और 2 4, इधर 2 ही है तो यहाँ पर भी मैं 2 लगा दूंगी, यहाँ पर भी 2 लगा दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितनी हो जाएगी आपकी, 4। अब हाइड्रोजन 4 हुई है तो यहाँ पर तो पोटेशियम भी 2 हो गया है। पोटेशियम को बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर भी आपका एक 2 लगाऊंगी। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और ये इस फॉर्म में आपकी आ जाएगी। समझ आई सारी इक्वेशंस आपको? ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। इक्वेशन फर्स्ट है आपकी HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaNO3 प्लस H2O। अब यहाँ पर अगर हम इसे बैलेंस करने के लिए पहले ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस करेंगे। ये देखो,
इसकी बैलेंस इक्वेशन हो जाएगी 2HNO3 प्लस ये सेम रहेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इधर भी 2 लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन बैलेंस नहीं थी, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गई है और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आता है आपका NaOH प्लस H2SO4 गिव्स Na2SO4 प्लस H2। चलो इसको मैं आपको एक बार करके बताती हूँ कि किस तरीके से हमने इसको बैलेंस किया। सबसे पहले इसमें देखो Na इधर भी 1 है और लेकिन इधर 2 है Na, और सबसे ज्यादा एटम किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं। 4 + 1 5, और इधर 4 और +1 5। ठीक है, ऑक्सीजन तो 5 ही 5 है दोनों तरफ, और हाइड्रोजन इधर 1 है, इधर 2 है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को हम बैलेंस करेंगे तो क्या मैं करूंगी, इधर 2 हाइड्रोजन है और लेफ्ट हैंड साइड पर भी हमारे 3 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पर आपका एक 2 लगा दूंगी। ठीक है, अब जब मैंने यहाँ पे 2 लगाया तो हाइड्रोजन 4 हो गए यहाँ पर, और इधर कितने थे हाइड्रोजन? 2 थे, और इसको बैलेंस करने के लिए एक हाइड्रोजन मुझे और चाहिए 2 लगा के, तो यहाँ पर भी मैंने 2 लगा दिया। अब देखो, अब ये इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस्ड हो गई है। नेक्स्ट आता है आपका NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर भी सबसे पहले ज्यादा एटम्स देखेंगे किसके हैं? ऑक्सीजन के दिखाई दे रहे हैं मुझे O3, तो इधर भी 3 है ऑक्सीजन और इधर भी 3 है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो बैलेंस्ड है। अगर नाइट्रोजन देखूं, इधर भी 1 है, इधर भी 1 है दोनों तरफ, Na भी दोनों तरफ 1 है, Ag भी और Cl भी, तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कुछ करने की नीड नहीं है। नेक्स्ट इज डी पार्ट। डी पार्ट में BaCl2 प्लस H2SO4 BaSO4 प्लस HCl। ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीजन इधर 4 है और इधर भी 4 है। नाउ Cl बैलेंस्ड नहीं है, देखो इधर 1 है और इधर 2 है, बेरियम भी इक्वल है और सल्फर भी आपका इक्वल है। तो Cl को बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पर 2 प्लेस कर दूंगी, तो उससे हाइड्रोजन भी 2 हो गई और क्लोरीन भी। तो चलो, क्लोरीन तो बैलेंस्ड हो गया और हाइड्रोजन भी आपका 2 था ऑलरेडी, तो वो भी बैलेंस्ड हो गया। सिर्फ एक 2 लगाने से पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड है। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन हमें गिवन है, उसके लिए हमें बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। ठीक है, तो ये हमने रिएक्शन लिखी। पहले सिंपल हम रिएक्शन लिखेंगे कि CaOH2 प्लस CO2 गिव्स CaCO3 दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O। अब इसमें ध्यान से देखोगे तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पर और एक यहाँ 4, 2 और 2 4। ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, कैल्शियम बैलेंस्ड है, दोनों तरफ एक एक है, कार्बन भी बैलेंस्ड है और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2 2 है। तो ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आता है जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट गिव्स जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो हो रही है ये यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, पहले इसकी देखो सिंपल रिएक्शन अगर मैं लिखूं तो मैं इस तरीके से लिखूंगी कुछ। जिंक के लिए Zn प्लस सिल्वर नाइट्रेट के लिए AgNO3। ठीक है, गिव्स जिंक नाइट्रेट ZnNO3 होल ट्वाइस प्लस Ag। अब ये बैलेंस्ड है या नहीं वो चीज आप देखो कि NO3, N तो 2 है, ऑक्सीजन है आपके 6, इधर 3 ही ऑक्सीजन है। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा, तो मैंने यहाँ पर 2 लगा दिया। ऑक्सीजन 6 हो गए, अब 2 Ag हो गए, तो Ag को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी 2 लगा देंगे। नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड, और वो इस फॉर्म में आ जाएगी, आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। तो एल्यूमिनियम के लिए क्या हो गया, Al प्लस CuCl2 गिव्स एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस कॉपर, ये बनी। अब इसको बैलेंस करने के लिए देखो क्या, सबसे ज्यादा क्लोरीन दिखाई दे रहा है, इधर 3 है इधर 2, इसको मैं कुछ बनाना चाहूंगी 3 जैसा, तो मैं 3 लगा दूं सपोज, तो ये 3 2 6 हो जाएगा। अब यहाँ भी मुझे 6 बनाना होगा तो मैं 2 लगा दूंगी। ठीक है, अब तो एल्यूमिनियम भी 2 हो गया, इधर भी एल्यूमिनियम को 2 करना होगा, और कॉपर इधर 3 है, तो यहाँ पर भी कॉपर को मैं 3 कर दूंगी। ठीक, नेक्स्ट आती है आपकी बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस पोटेशियम क्लोराइड। तो देखते हैं इस रिएक्शन को। बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 गिव्स बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम क्लोराइड KCl। ऑक्सीजन से शुरू करते हैं सबसे पहले, क्योंकि मुझे वही ज्यादा लग रही है।
4 ऑक्सीजन इधर है, 4 ऑक्सीजन इधर है, बैलेंस्ड है। सल्फर 1 है इधर और इधर भी 1 सल्फर है। K2 है इधर बट इधर 2 नहीं है, तो मैं यहाँ अगर 2 लगाती हूँ तो Cl भी 2 बन जाता है और यहाँ Cl2 है ऑलरेडी, बैरियम इज 1 ऑन बोथ द साइड्स, सो नाउ द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्वेश्चन इज राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप। पहले बैलेंस करना है फिर उसका टाइप बताना है। तो देखो फर्स्ट जो है वो है आपका पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बैरियम आयोडाइड गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बैरियम ब्रोमाइड। तो अगर मैं इसको रिएक्शन फॉर्म में लिखती हूँ तो कुछ इस तरीके से लिखूंगी। सबसे पहले KBr, ये जो ऊपर है वो फाइनल सॉल्यूशन है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ इसको। पोटेशियम ब्रोमाइड मतलब KBr प्लस पोटेशियम आयोडाइड, सॉरी बैरियम आयोडाइड, इट इज BaI2 गिव्स पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस ब्रोमाइड बैरियम ब्रोमाइड BaBr2। यहाँ पर अगर हम देखें Br से देख लेते हैं, Br इधर 2 है इधर 1 है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगाऊंगी। नाउ हमें K भी 2 बनाना पड़ेगा, K2 बनाया तो I भी 2 हो गया, I ऑलरेडी 2 है और बैरियम आपका दोनों तरफ 1-1 है। ठीक है, नाउ दिस इक्वेशन इज बैलेंस। और टाइप कौन सा है? डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आप यहाँ पर एक चीज नोटिस करोगे, ये देखो कि जो Br है और आयोडीन है इन्होंने क्या कर लिया है, इसमें रिप्लेस कर दिया एक दूसरे की पोजीशन ले लिए प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, तो एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम जिंक कार्बोनेट प्लस जिंक ऑक्साइड गिव्स जिंक कार्बोनेट गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिंक कार्बोनेट मतलब ZnCO3 गिव्स जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ठीक है, अब इसको बैलेंस करो, 2 और 1 3 ऑक्सीजन है, इधर भी 3 है, ये बैलेंस्ड है। Zn दोनों तरफ 1 है, कार्बन भी दोनों तरफ 1 है, तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और सिंपल है, कोई भी एक चीज 2 या 2 से ज्यादा चीजों में टूट रही हो तो वो होता है डीकंपोजिशन। तो समझ आया? इसी के साथ सिर्फ 2 पार्ट और बचते हैं, उसके बाद हमारे रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। देखते हैं आगे। पार्ट C इज हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ये देखो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन दोनों ही 2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इधर दोनों चीजें 2-2 है तो सिंपल यहाँ पर एक 2 लगाएंगे, दोनों चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब 2 चीजें मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही हूँ, देन द रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो टाइप हो जाएगा इसका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है आपका मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले विदाउट बैलेंसिंग। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। तो इससे आपका क्या बन जाएगा, अब सबसे पहले देखो 2 क्लोरीन है इधर, इधर 1 है, यहाँ मैंने लगाया 2 तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, इधर ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है, मैग्नीशियम दोनों तरफ 1 है, रिएक्शन हो गई बैलेंस्ड। और ये कौन सा टाइप है? देखो मैग्नीशियम ने क्या करा, हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह ले ली। ये जो मैग्नीशियम है आपका, इसने क्या करा, हाइड्रोजन को यहाँ से माइनस कर दिया और यहाँ पर उसकी जगह ले ली। तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी के साथ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन खत्म होते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।